नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में फिर मानसून के एक्टिव, अगले 2 दिनों तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट। मानसून की बेरुखी के कारण राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बादल के गायब होने और आसमान साफ रहने के कारण कई हिस्सों का तापमान सामान्य से अधिक हो गया है। हालांकि मौसम पूर्वानुमान में अगले 2 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 6 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड में सुखाड़ से निपटने के लिए 9 जिलों को दिए गए 500 करोड़। झारखंड में सुखाड़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत 9 जिलों को 500 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं। वहीं पलामू और गढ़वा को सुखाड़ से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त उपलब्ध करवाए गए हैं। ये बात पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए साझा की है। सीएम हेमंत सोरेन ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो को दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को देश के महत्वाकांक्षी सूर्य मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। 23 घंटे 44 मिनट की उल्टी गिनती जैसे ही समाप्त हुई। 44.4 मीटर लंबा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान चेन्नई से लगभग 135 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से पूर्वाह 11:50 पर निर्धारित समय पर शानदार ढंग से आसमान की तरफ रवाना हुआ। सीएम सोरेन की मंजूरी के बाद 48 डिप्टी कलेक्टर करेंगे भारत भ्रमण। जेपीएससी परीक्षा पास कर उप समाहर्ता बने 43 प्रशिक्षु पदाधिकारी भारत का भ्रमण करेंगे। भारत दर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। सीएम की सोच है कि जिस तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत दर्शन कराया जाता है, वैसे ही राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी भारत दर्शन कराया जाए। आज थमेगा डुमरी विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का शोर। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 5 सितंबर को जनता डुमरी का नया विधायक चुनने के लिए मतदान करेगी। चुनाव में खड़े 6 प्रत्याशियों में किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा, ये 8 सितंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद साफ होगा। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एनडीए और INDIA के कई दिग्गज चुनाव प्रचार में उतरकर पसीना बहाएंगे। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए गठित समिति की अधिसूचना जारी की। एक देश एक चुनाव की समिति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 8 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसकी अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समिति में सदस्य होंगे। इसके अलावा एक देश एक चुनाव की समिति में गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष सिंह कश्यप, हरीश सौलवी और संजय कोठारी को सदस्य बनाया गया है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन बनी झारखंड की बहू जया वर्मा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन नियुक्त हुई जया वर्मा सिन्हा जमशेदपुर की बहू है। उनकी ससुराल सोनारी के साकेत विहार में है। उनके पति नीरज सिन्हा ने 10वीं तक की पढ़ाई लोयला स्कूल से की थी, जबकि जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से अर्थशास्त्र प्रतिष्ठा से 1984 में स्नातक किया था। इनके ससुर सेवानिवृत्त मेजर चंद्रभूषण सिन्हा जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष पद से 1994 में सेवानिवृत्त हुए थे। ईडी ने रांची में विष्णु अग्रवाल की 162 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय ने मशहूर बिजनेसमैन विष्णु अग्रवाल के 161.64 करोड़ रुपए के 3 भूमि पार्सल को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। मालूम हो कि अग्रवाल को ईडी ने भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। ये 3 भूमि पार्सल रांची में चेशायर होम रोड, पुगरू और सीरम टोली में स्थित है। अग्रवाल को संघीय एजेंसी ने 19 जुलाई को रांची के पौर चेशायर होम रोड में 1 एकड़ भूखंड की धोखाधड़ी से बिक्री के लिए सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर गिरफ्तार किया था। तब से वो न्यायिक हिरासत में है। जमशेदपुर कोर्ट के अंदर क्लर्क पर धारदार हथियार से हमला। झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर सिविल कोर्ट में पेश कर राकेश कुमार पर धारदार हथियार से कातिलाना हमले की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए शनिवार को अवकाश के बावजूद विशेष तौर पर सुनवाई की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के आदेश पर राज्य के गृह सचिव अविनाश कुमार और DGP अजय कुमार सिंह अदालत में उपस्थित हुए। आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाने की घटना पर राजस्थान में राजनीति गरमाई। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक आदिवासी महिला को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र करके गांव में घुमाने की घटना की वीडियो ने राज्य में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। राजस्थान में चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को देर रात में ट्वीट करके इस घटना की निंदा की।
और कहा, प्रतापगढ़ जिले में ससुराल वालों से पारिवारिक विवाद के कारण एक महिला को उसके ससुराल वालों द्वारा निर्वस्त्र करने का वीडियो सामने आया है। कोल इंडिया के कर्मियों की मौत पर आश्रितों को मिलेगी 86 दिनों के अंदर नौकरी। कोल इंडिया की कंपनियों में कार्यरत कर्मियों की मौत होने पर उनके आश्रितों को 86 दिनों के अंदर नौकरी दी जाएगी। इसके लिए कोल इंडिया बोर्ड ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन और प्रोसीजर बनाया है। इसमें हर एक काम के लिए अवधि तय की गई है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर कार्यवाही का प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए सभी कंपनियों के एरिया ऑफिस में एक हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। हेल्प डेस्क में सीसीटीवी भी लगा रहेगा। कोल इंडिया से तैयार एसओपी की कॉपी सभी कंपनियों को भेज दी गई है। झारखंड के हजारीबाग में बड़ा हादसा, टाटी झरिया में बस ने ट्रक को मारी टक्कर। झारखंड के हजारीबाग में बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल पैसेंजर लेकर जमुआ से रांची जा रही विजय बस ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें दर्जन भर यात्री घायल हो गए हैं। घटना शनिवार सुबह टाटी झरिया थाना क्षेत्र के बनहे मोड़ के समीप की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और ग्रामीणों के साथ मिलकर राहत कार्य में जुटी हुई है। जमशेदपुर और धनबाद के शहरी विकास के लिए 100 करोड़ की 128 योजनाएं मंजूर। झारखंड की 3 मिलियन सिटी के शहरी विकास के लिए 100.23 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से इन तीनों शहरों में कुल 128 योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। रांची धनबाद नगर निगम के अलावा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र मानकुंड नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद की ओर से योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करके भेजा गया था, जिसे चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई HLMC की बैठक में मंजूरी दी गई है। 15वें वित्त आयोग के फंड से इन योजनाओं को पूरा किया जाएगा। जल्द ही तीनों निकाय क्षेत्र में इन योजनाओं के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। किसानों की पत्नियों को भी मिलेगा किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 3 किस्त में धनराशि प्रदान की जाती है, जो कि 6,000 की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। और अभी तक मुख्यमंत्री जी ने किसानों को 14वीं किस्त का ही पैसा भेजा है, लेकिन अभी भी किसानों को अपनी 15वीं किस्त का इंतजार है। जिन किसानों ने अभी तक 14वीं किस्त का भी पैसा प्राप्त कर लिया है, उन सभी किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अब 15वीं किस्त में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि पति पत्नी दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, डुमरी उपचुनाव इंडिया गुट की पहली परीक्षा जीत से करेंगे आगाज। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में डुमरी विधानसभा उपचुनाव की रणनीति बनाने के लिए इंडिया गठबंधन की सीएम आवास पर हुई बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि इंडिया गठबंधन अपनी जीत का खाता डुमरी उपचुनाव से खोलेगा। मुख्यमंत्री ने रणनीति बनाई है, हम मजबूती से उपचुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आरजेडी और भाजपा के साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।